मैम आप हमारे हॉस्पिटल कैसे आए? एक्चुअली मेरे को डॉक्टर साहब के बारे में किसी ने बताया था कि डॉक्टर विशाल बंसल हैं, वो एक अच्छे सर्जन हैं। तो किसी ने हमारे वहाँ पे हमारे उस साइड में मैं एक्चुअली आई हूँ यहाँ से रजौरी गार्डन से, रमेश नगर से। तो वहाँ पे ही किसी ने विशाल बंसल से कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने वहाँ पे उन्होंने उनसे सर्जरी कराई थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि डॉक्टर विशाल बंसल अच्छे सर्जन है, तो आप भी एक बार वहाँ पे जाके उनसे मिल लो कि मेरे हस्बैंड के लिए बात करने के लिए। तो इसी तरह मैं फिर विशाल बंसल जी से मिला। तो मैम जब आप डॉक्टर से मिले तो मतलब डॉक्टर साहब ने आपको कैसे समझाया? जब मैं डॉक्टर साहब से मिली तो डॉक्टर साहब ने मुझे तो पहले एक पेपर और पेन लिया, ठीक है। उसमें उन्होंने मेरे को बाकायदा हर चीज ड्रॉ करके दिखाई कि आपकी सर्जरी कैसे होगी, कितने एरिया में आपका वो जो कैंसर हो रखा है वो कितनी जगह पे आया हुआ है। उन्होंने मुझे पूरा एक डायग्राम ड्रॉ करके पूरा दिखाया और बताया कि कहाँ कहाँ से हम लोग कैसे कैसे लेंगे। तो उन्होंने सबसे अच्छी बात तो फिर मुझसे ये भी कही कि हमारे जो मेरे हस्बैंड की यहाँ पे जो जॉ लाइन है कि उनको वो लोग कुछ छेड़ेंगे नहीं, वहाँ पे इतना है नहीं, जो अपर लेयर है बस वहां तक ही वो चीज फैली थी। तो इसलिए अब डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे से हमें समझाया कि हमारा आधा दर्द तो ऐसे ही निकल गया। तो डॉक्टर साहब का क्या है कि ना, समझाने का तरीका, बताने का तरीका इतना अच्छा है कि बंदे की आधी बीमारी तो डॉक्टर से मिलके ही खत्म हो जाती है, ये कहने की बात है। और मैम जब आप आए थे हमारे हॉस्पिटल और मतलब जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान मतलब कैसा आपका रिएक्शन, जब ऑपरेशन जब होने वाला था तो उससे पहले आपका क्या रिएक्शन था? जब ऑपरेशन हो रहा था डॉक्टर साहब से मैं मिली थी, कि मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही थी। डॉक्टर साहब, भाई हर किसी पेशेंट को डर लगता है, तो डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे तरीके से मतलब मुझे इतना मतलब प्यार से समझाया कि मेरे को उनसे समझ के ऐसे लगा कि ऐसे डरने वाली कोई बात ही नहीं है। जबकि ये सर्जरी एक बड़ी सर्जरी थी, लेकिन उन्होंने इतना उसको छोटा करके दिखा दिया कि हमें वो डर ही खत्म हो गया कि कोई सर्जरी है। तो हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ, जो डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, हमारी फैकल्टी, उसका मतलब आप कैसे रिव्यू जैसे देना चाहो तो कैसे देना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं आप ही के बारे में बोलूंगी कि ये जो मनीष जी है ना ये सबसे अच्छे लगे मुझे, क्योंकि आपसे मेरी ज्यादातर बातचीत हुई है, तो आपने मुझे इतना अच्छा ब्रीफ से समझाया किया, और इतना सबसे बड़ी बात है इतना अच्छा कॉपरेशन आपने मुझे किया ना, तो हमें लगा ही नहीं कि हम एक हॉस्पिटल में, हमें लगा जैसे हमारा घर ही है ये। और रही बात की डॉक्टर साहब की है, तो डॉक्टर साहब ने, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे से हमें डील किया, मतलब इतने अच्छे से हमें समझाया, सब कुछ किया, तो हमें ऐसे कोई बाहर वाली बात ही नहीं लगी। और डॉक्टर साहब इतने नाइस पर्सन है, देखने में इतने सिंपलिटी है उनके अंदर, ऐसे एक डॉक्टर वाली बात ही नहीं है उनके अंदर कि भाई हम जैसे, ऐसी बात नहीं है कि हम और भी हॉस्पिटल में पहले हम लोग गए थे, तो वहां पे डॉक्टर ने इतना गंदा एटीट्यूड दिखाया ना कि हम लोग ने वहां पे सर्जरी कराने से मना कर दिया। अच्छा, मतलब इससे पहले आप और हाँ, देखो कोई भी पेशेंट होता है ना, एक दो जगह जाके पहले अपना दिल की तसल्ली जरूर करता है। तो मैं और भी डॉक्टर से मिली थी, तो उन लोगों ने अपना इतना मतलब सब बताया नहीं और एकदम रूडली बिहेव किया। तो उससे क्या था, इंसान जो पेशेंट होता है ना वो वैसे डर जाता है। और मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि मैं तो ये डॉक्टर के पास जाऊंगा ही नहीं। तो फिर उसी दौरान हमें जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि भाई ऐसा विशाल बंसल है, डॉक्टर विशाल बंसल है, क्या नाम था, कैंसर के सर्जन है, तो आप उनसे एक बार मिल लो। तो मैं फिर विशाल बंसल जी के पास आई। तो जब विशाल बंसल जी से मैं मिली, तो उसके बाद तो फिर हमारे को कहते ना कि कोई और कहीं और जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, कि उन्होंने इतना अच्छा हमें ट्रीट किया था। ये लाइट देखा। और मैम जैसे सर्जरी होती है उस दौरान ना मैम क्या होता है कि कुछ इन्फेक्शन वगैरह होते हैं पेशेंट को। अच्छा। तो वो क्रिटिकल केयर डिसीज में चले जाते हैं, जैसे इन्फेक्शन कोई हो गया। अच्छा। ऑपरेशन के दौरान जैसे आए तो उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। अच्छा, सर्जरी में? बिल्कुल मैम, सर्जरी के बाद, आफ्टर सर्जरी के बाद। पर डॉक्टर साहब का तो हाथ ही इतना अच्छा लगा मुझे। हाँ। तो भाई हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ इन्फेक्शन हुआ है या कुछ हुआ है, ऐसा तो हमने कुछ देखा नहीं हॉस्पिटल में। और सबसे बड़ी बात की अभी मेरे हस्बैंड जैसे, अभी हम लोग जैसे 2-3 दिन तक उन्होंने अपना आईसीयू में रखा हमें, तो उसके बाद जैसे बाहर आए तो वो तो
उनको लग ही नहीं रहा कि अभी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है हमारी, वो तो चल फिर भी रहे हैं, बातचीत भी अच्छे से कर रहे हैं। ओके मैम, तो और मैम जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे बाहर के लोग होते हैं और भी जैसे यही समस्या होती है उन्हें, तो क्या आप हमारे हॉस्पिटल को उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ हाँ, जैसे मुझे किसी ने सजेस्ट किया है कि ये हॉस्पिटल अच्छा है, मतलब सबसे बड़ी बात देखो हॉस्पिटल मैटर नहीं करता है, सबसे बड़ी बात होती है कि डॉक्टर कैसा है, डॉक्टर का हाथ कैसा है, डॉक्टर कैसा है, डॉक्टर का बिहेव कैसा है, ये चीजें मैटर करती हैं। हॉस्पिटल तो सभी एक जैसे होते हैं, ठीक है कि नहीं? तो मैं तो सबसे यही कहूंगी कि डॉक्टर विशाल बंसल से आप कांटेक्ट कीजिए, तो वो तो कुछ नहीं, मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा है, और जो मेरी फ्रेंड थी उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो आने वाले टाइम पे डॉक्टर साहब जब जिसका बिहेव इतना अच्छा होता है तो वो नेचुरली आगे सक्सेसफुली रहता ही है। मैं जनरली मैंने देखा है, जैसे लोग छोटे हॉस्पिटल को देखे थोड़ा जज अलग से करते हैं वैसे, तो ये थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा ना मतलब छोटा हॉस्पिटल है, मतलब उतना बड़ा सेटअप नहीं कर सकते, बट आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मैं ये समझती हूँ कि जितना बड़ा हॉस्पिटल उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, उतना ज्यादा आप समझ लो। देखो हमने भी सुना हुआ है कि डॉक्टर तो हॉस्पिटल्स ना लूटते उड़ते बहुत हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में ना इतना अच्छा, एक तो डॉक्टर साहब ने जितना हमें बताया था हमारा उतने में ही किया, और वो कहते कि कोई बात नहीं, अगर मेरे से और कुछ हो पाएगा तो मैं और भी आपका मतलब रिडक्शन कर दूंगा। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि डॉक्टर साहब लोगों की या हॉस्पिटल्स की ये होती है कि हमें इतना लेना है तो इतना लेना है, तो लेकिन यहाँ पर जो हॉस्पिटल है चाहे छोटा है, मैं ये नहीं कहती कि छोटा है तो बात खराब होती है, जितनी छोटी जगह होती है, जितना डॉक्टर अच्छा होता है, जितना डॉक्टर सीनियर होता है उतनी अच्छा होता है, मेरा तो ये मानना है। मेरा अब ये यहाँ पे आने के बाद ये विचार हो गया है कि ये जरूरी नहीं है कि बड़ा हॉस्पिटल होगा तो आपका काम अच्छा होगा, तो छोटे हॉस्पिटल है तो काम अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। छोटे हॉस्पिटल्स में भी अच्छी फैसिलिटी है, अच्छे डॉक्टर्स हैं। देखो डॉक्टर सब चैरिटी भी करते हैं, ठीक है ना, तो डॉक्टर्स जहाँ पे बड़े हॉस्पिटल में भी जाते हैं। अब बताओ आप एक बात बताओ मुझे कि छोटे लोगों का क्या कोई डॉक्टर नहीं होगा उनके? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते छोटे डॉक्टर बट नहीं, ये लोगों का मत है, मतलब ओपिनियन ऐसा मत होता है कि जैसे बड़े हॉस्पिटल है तो ये ट्रीटमेंट वहाँ पे अच्छा होगा, छोटा है तो नहीं अच्छा होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे हॉस्पिटल में भी जो बड़े हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए पूरा सामान होता है, वही चीज छोटे हॉस्पिटल में भी होती है। ये बात गलत है लोगों की धारणा कि भाई बड़े हॉस्पिटल में बड़ी फैसिलिटी होगी। बिल्कुल देखो एक पेशेंट है, उस पेशेंट को क्या क्या चाहिए, तो ये तो चाहे छोटा हॉस्पिटल हो चाहे बड़ा हो, वो उसके लिए पूरी फैसिलिटी अवेल करके रखेगा ही रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है कि नहीं है? इस बात से लोगों को मेरा कहना है कि इस बात से ये कभी भी आप ना सोचे कि बड़ा हॉस्पिटल है तो वहां पे बड़ी फैसिलिटी होगी इलाज के लिए, ऐसा नहीं है। छोटे हॉस्पिटल में भी वो पूरी सुविधाएं दी जाती है जो बड़े हॉस्पिटल में दी जाती है। बस ये है कि बड़े हॉस्पिटल में थोड़े पैसे ज्यादा लगा देते हैं, छोटे हॉस्पिटल में पैसे कम लगा, हाँ, ये इश्यू है बस। लेकिन फैसिलिटी के मामले में, स्टाफ के मामले में वो सब वैसे ही केयर करते हैं, सब कुछ वैसे ही करते हैं। तो हमारा नर्सिंग स्टाफ हो गया, RM हो गए, जो भी डॉक्टर होते हैं, और नहीं आपके हॉस्पिटल में मेरे को मतलब जो नर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो DMRO जो भी हैं, सबने बहुत कॉपरेशन किया, बहुत अच्छे से हम लोगों को लुक आफ्टर भी किया, ऐसी बात नहीं है। तो मैं पूरे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स और पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू मैम। और मैं लास्ट सवाल ये रहेगा मैम आपसे, जैसे और भी लोग होते हैं जो यही समस्या होती है उन्हें, और इसी समस्या से गुजर रहे होते हैं बेचारे, मतलब कंफ्यूजन में होते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है, उन्हें समझ में नहीं आता है क्या करें क्या ना करें। और बहुत से लोग उन्हें बता देते हैं कि सर्जरी कराना मतलब जिंदगी से मौत का खेलना, तो क्या ऐसे में उन्हें सर्जरी कराना चाहिए? देखिए मैं भी और मतलब यहाँ हमारे हॉस्पिटल में आना चाहिए, डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए। देखिए मैं खुद भी एक सोशल मीडिया से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा सोशल मीडिया काफी बड़ा है, ठीक है ना, तो मैं अब यहाँ से जैसे रिलीफ होके जा रही हूँ, तो मेरे जो जितने भी जानने वाले हैं ना, तो मैं उन सब से यही आग्रह करूंगी या यही उन लोगों को एडवाइस करूंगी कि हॉस्पिटल, पहली बात तो हॉस्पिटल बड़ा या छोटे को ना गिने, ठीक है। बिल्कुल। आप दूसरी बात ये कहूंगी कि आप डॉक्टर को देखो, डॉक्टर के व्यूज देखो, डॉक्टर का रिव्यू देखो कि उसने क्या किया हुआ है, ठीक है।
और तीसरी बात ये है कि बड़े हॉस्पिटल का स्टाफ अच्छा है और छोटे हॉस्पिटल का स्टाफ अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इंसानियत सबके अंदर है। और मैंने ये भी देखा है कि बड़े हॉस्पिटल में कभी कभी ना रूडनेस थोड़ी ज्यादा हो जाती है, छोटे हॉस्पिटल में जैसे मैंने जज किया है ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं यहाँ। तो और रही बात डॉक्टर्स की, तो सबसे अच्छा तो डॉक्टर ही होना चाहिए हमारी लाइफ में। अच्छा डॉक्टर मिलना ही अच्छी सर्जरी का वो है। बिल्कुल मैम, तभी हाँ, हमारा पेशेंट ठीक होता है उसी के जरिए। अब हमारा अब डॉक्टर विशाल जी हैं, विशाल बंसल हैं, उन्होंने इतना अच्छे से, अभी मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होने के बाद भी वो कमरे में आके उन्होंने हमें फिर भी इतनी तसल्ली दी, इतना सब कुछ किया कि हम उनके आभारी रहेंगे जिंदगी भर। और मैं जो दूसरे लोग हैं जिनको अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आप यही हॉस्पिटल में आके, चाहे छोटा है चाहे कुछ भी है, अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ आके आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। हर चीज, स्टाफ, डॉक्टर्स, हर चीज अच्छी है यहाँ। थैंक यू सो मच अपना रिव्यू देने के लिए।